एक शांत और सुंदर गांव में हीरो नाम का एक जिज्ञासु बालक रहता था। उसका मन हमेशा ज्ञान की प्यास से भरा रहता था। एक सुनहरी सुबह हीरो की मुलाकात एक प्रसिद्ध जैन गुरु से हुई, जो अपनी बुद्धिमत्ता और गहरी समझ के लिए जाने जाते। हीरो ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, वो कौन सी बातें हैं जो हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए? गुरु मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मेरे प्रिय शिष्य, ऐसी 7 चीजें हैं जिन्हें हमेशा निजी और गुप्त रखना चाहिए। सुनो ध्यान से। पहली बात, अपने इरादों को गुप्त रखो। इरादे तुम्हारे कर्मों के बीज होते हैं। जब तुम इन्हें गुप्त रखते हो तो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के इन्हें विकसित कर सकते हो। हीरो ने सिर हिलाकर सहमति जताई। दूसरी बात, अपने निजी लक्ष्य किसी को मत बताओ। लोगों की राय और शंकाएं तुम्हारे रास्ते को धुंधला कर सकती हैं। पूरे मन से लक्ष्य की ओर बढ़ो, बिना बाहरी व्यवधान के। हर शब्द हीरो के मन को साफ करता जा रहा था। तीसरी बात, जब भी तुम दया या दान का कार्य करो, उसे गुप्त रखो। सच्ची करुणा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई से होनी चाहिए। हीरो को अंदर से एक हल्का झटका लगा। शायद उसने कभी प्रशंसा की चाह में कुछ अच्छा किया था। चौथी बात, ध्यान, अभ्यास या कोई कला, चाहे वो योग हो, युद्ध कला हो या कुछ और, उसे गुप्त रूप से करो। प्रशंसा पाने या दिखावा करने की इच्छा तुम्हारी साधना को दूषित कर देती। हीरो ने सिर झुका लिया। विनम्रता की कीमत अब उसे समझ आने लगी थी। पांचवी बात, अपने परिवार के मसले हमेशा निजी रखो। परिवार एक पवित्र संबंध है, उसकी मर्यादा बनाए रखना तुम्हारा कर्तव्य है। हीरो का मन अपने परिवार की ओर गया और उसने निश्चय किया कि अब से वो उनकी गरिमा की रक्षा करेगा। छठी बात, अपनी दौलत और संपत्ति को कभी न दिखाओ। दिखावा ईर्ष्या को जन्म देता है और अनावश्यक समस्याएं खड़ी कर सकता है। विनम्रता और सादगी में ही सुरक्षा है। हीरो ने महसूस किया कि सादगी में ही सच्चा सुख छिपा है। सातवीं और अंतिम बात, जब कभी तुम्हें गहरे आध्यात्मिक अनुभव हो, उन्हें अपने दिल में सांझो कर रखो। वे तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। उन्हें शब्दों में बांटना उनकी गहराई को कम कर सकता है। गुरु की आवाज हवा में विलीन होने लगी और हीरो के मन में शांति का एक गहरा एहसास उतर आया। अब वो जान गया था, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें भीतर ही भीतर संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि वहीं वे अपनी सबसे पवित्र और शुद्ध अवस्था में खिलती हैं।